किसी मार्ग पर पी क्यू आर तीन स्थान ऐसे हैं कि क्यू पी और आर के बीच में है। पी क्यू 35 किलोमीटर, क्यू आर 5 किलोमीटर। एक मोटर वाला पी से आर की ओर क्यू के रास्ते एक समान गति से चला। मोटर वाले के चलने के 30 मिनट बाद एक साइकिल वाला क्यू से आर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चला। यदि साइकिल वाला मोटर वाले से 20 मिनट पहले पहुंचा तो मोटर वाले की गति क्या है, यानी स्पीड क्या है। देखिए, ये जो रास्ता ऐसा है, यहाँ है P, बीच में है कहीं Q और यहाँ पर है R। बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं होता है, मतलब इस जगह पे बीच का मतलब पूरे का बीच नहीं है, कहीं बीच में है। ये रास्ता है P से R तक, बीच में कहीं ना कहीं Q है। अब यहां पर बोला गया कि PQ 35 है, PQ 35 है, QR 5 किलोमीटर। देखिए, इसी से हमको पता चला कि बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं। एग्जैक्ट बीच का मतलब दोनों तरफ सेम हो जाता है। रास्ता है, बीच में कहीं क्यू पड़ता है और यहां से चलने वाले हैं, दो लोग चलेंगे। यहां से जो चलेगा वो मोटरसाइकिल से चलेगा और यहां से जो चलेगा वो सिर्फ साइकिल से चलेगा। यहां से जो चल रहा है उसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां देखिएगा हुआ क्या है इनके साथ। एक यहां से मोटर वाला निकलेगा और ये मोटर वाला यहां से चल दिया और मोटर वाला आराम से चलते चलते इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे पहुँचना है। साइकिल से जो चला है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो हुआ क्या है कि ये आदमी चल दिया और एक आदमी यहाँ से जब चला तो इसके पहुँचने के 20 मिनट बाद यहाँ से आ रहा है वो 30 नहीं 20 मिनट। साइकिल वाला मोटर वाले से 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 20 मिनट पहले अगर ये पहुंचा तो ये 20 मिनट बाद वहां पहुंचा है, 20 मिनट बाद पहुंचा। और एक चीज और बोला कि मोटर वाला जाने के 30 मिनट बाद साइकिल वाला चला था। तो समझिएगा यहाँ पे ये आदमी क्या है कि इसके चलने से 30 मिनट पहले चला। तो मोटर वाले के बारे में देखिएगा, ये आदमी इससे 30 मिनट पहले चलता है और इसको पहुंचने के 20 मिनट बाद पहुंचता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब वो 30 मिनट पहले निकला है तो चल ही रहा होगा। हाँ, ये पहुंच गया होकर 20 मिनट बाद आया तो भी तो ये चल ही रहा होगा। इसके अलावा ये आदमी यहां से यहां तक गया है। तो देखिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जाने में आधा घंटा और आधा घंटा का मतलब क्या, 30 मिनट। इसका मतलब हुआ कि इस आदमी को यहां से यहां जाने में 30 मिनट लगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, आधा घंटा। और आधा घंटा का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। यानी इस आदमी को यहां से यहां जाने में 30 मिनट लगा और ये आदमी कब चला था, इसके 30 मिनट बाद चला था। तो देखिए, आप अगर इस मोटर वाले के टाइमिंग को देखेंगे तो इसके चलने से 30 मिनट पहले चला है तो चल ही रहा होगा। इसके बाद इसको यहां से यहां जाने में आधा घंटा लगा तो भी तो ये चल ही रहा होगा। और यहां जब भी पहुंच गया उसके 20 मिनट बाद ये आ रहा है तो भी तो ये चल ही रहा होगा। यानी ये पूरा चला है 80 मिनट। कितना चला है, 80 मिनट। 80 मिनट चला है। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। ठीक, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय।
तो दूरी पूरा कितना है 35 किलोमीटर यहाँ तक और 5 किलोमीटर वहाँ तक, 35 और 5 40 किलोमीटर। और हम निकाल रहे हैं चाल, और चाल बराबर है दूरी बटा समय। समय है 80 मिनट। मिनट को अगर आप 60 से भाग देंगे तो 1 घंटा में चला जाएगा, और बट्टा के नीचे बट्टा नहीं रहता है बल्कि ऊपर चल जाता है। तो आप इसको 60 से यहाँ कर लें, ठीक है। 40 से 2 बार में और 2 से 30 बार में। ये मोटर वाला का स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मेन समझ गए तो इस सवाल में कुछ नहीं है, इसको मेन आपको समझना है। जैसे देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ से रांची जाना, डाल्टनगंज में कोई आपका दोस्त है, आप यहाँ से आधा घंटा, उसको निकलने से आधा घंटा पहले निकल गए, तो आधा घंटा तक तो आप चल ही रहे थे क्योंकि आप पहले निकले हैं। डाल्टनगंज से रांची जाने में भी उसको कुछ टाइम लगा होगा, तब तक भी तो आप चल ही रहे थे। और जब वो पहुंच गया उसके ठीक 20 मिनट बाद आ रहे हैं तो भी तो आप चल ही रहे थे। तो आप पूरा चले कितना, तो 30 मिनट पहले चले थे, चल ही रहे थे। उसको वहां जाने में 30 मिनट लगा तो भी तो आप चल ही रहे थे। उसको जब वो पहुंच गया तो 20 मिनट बाद आप आ रहे हैं तो भी तो आप चल ही रहे थे। तो आप चले कितना पूरा 80 मिनट। दूरी कितना है 40 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 35 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो 35 और 5 40। तो चाल बराबर है दूरी बटा समय। अब समय मिनट में था इसलिए इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दिए, लेकिन बट्टा के नीचे बट्टा नहीं होता बल्कि उसको ऊपर भेज दिया जाता है। काटे तो ये आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। यही पूछा है कि उसका स्पीड क्या होगा। 2 लड़के ए और बी एक समय में दिल्ली से मेरठ के बीच 60 किलोमीटर की दूरी तय करने निकलते हैं। ए की गति बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी मेरठ पहुंचकर फौरन वापस चल देता है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। ए की गति क्या है इसमें देख लीजिएगा। देखिए यहाँ दिल्ली से मेरठ जाना है, यह है दिल्ली और यह है मेरठ, पूरा दूरी है 60 किलोमीटर। ए का जो स्पीड है वह बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो अगर बी एक्स होगा तो ए एक्स माइनस 4 होगा, ये ना हुआ, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। आपको पता है कि अगर आपका स्पीड कम है तो आप वहाँ लेट से पहुँचेंगे, और जिसका स्पीड ज़्यादा है वो पहुँच के वापस भी आएगा। तो बी क्या किया है, अब चूंकि देखिएगा ए का स्पीड बी से कम है तो इसका मतलब बी यहाँ जाएगा भी और वापस भी आएगा। तो दोनों चले हैं एक ही टाइम पर, लेकिन जिसका स्पीड ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा। तो बी आगे निकला और मेरठ पहुँच के वापस मुड़ गया, और वापस 12 किलोमीटर पर वह ए से मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा ना कि जब बी चला होगा, कि बी के बारे में बोल रहा हूँ, तो बी पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया होगा और जा करके वापस आ गया होगा। इस जगह पर ए से मिलेगा, कौन मिलेगा, बी। तो देखिए तो बी तय दूरी कितना किया, तो यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर और वापसी में 12 किलोमीटर। तो बी कितना तय कर लिया 72। बोलिए बी गया कितना 60 तो पूरा गया, और वापस में बी वापस लौटा भी 12, तो कितना तय किया 72। 60 और 12 72 किलोमीटर। अब बचा ए, तो ए देखिएगा पूरा दूरी कितना है 60 है। 60 में ही 12 जा पाया, ये तो इतने पहुंचा था तो इसे ये मिल गया, ये तो यहाँ जा भी नहीं पाया। तो पूरा दूरी कितना है 60 में ही कितना नहीं जा पाया 12 नहीं जा पाया, तो गया कितना। ये है इन दोनों के बीच, मतलब ये दोनों दूरी तय किए। लेकिन अब इसमें एक मेन कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि जितने समय में बी जाके यहाँ आया होगा उतना ही समय में ए यहाँ तक गया होगा। बोलिए, तो इसका मतलब हुआ कि समय बराबर है, और समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर है, जितने समय में बी
यहाँ पहुंचा उतना ही समय में ए यहाँ पहुंचा, तो समय बराबर है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 72 किलोमीटर। कौन गया है बी का चाल कितना है x है। फिर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 48 किलोमीटर। इसका चाल क्या है x माइनस 4, और ये भी समय और ये भी समय आपस में बराबर, समय बराबर दूरी बटा चाल। इस दूरी को अपना चाल से तय करेगा और इस दूरी को ये अपना चाल से तय करेगा। 24 दिया 72, 24 दूना 48, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 चौका 12, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस, और ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस। तो 3 में से 2 गया 1, और ये 12 इधर आके प्लस कर गया। x क्या आया 12 है, अब ये क्या चाल, ये क्या है चाल। क्या पूछा है ए की गति पूछा गया है। तो ये हमने x निकाला, x क्या है b है, हमको तो चाहिए a, तो a 4 कम है ना है? तो a की गति निकाल लीजिए, 12 माइनस 4, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से a चल रहा है। कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 जंप मारता है, उछाल मतलब जंप, जब तक खरगोश 5 जंप मारता है कुत्ता 3 जंप मारता है। मतलब अगर मैं 1 सेकेंड में कहूँ, 1 मिनट में कहूँ, 1 घंटा में कहूँ, क्योंकि टाइमिंग बराबर बोल रहा है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 जंप मारता है कुत्ता 3 जंप मारता है। यदि कुत्ते के 1 जंप खरगोश के 3 जंप के बराबर है तो कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात बताएं। ये रहा कुत्ता और ये रहा खरगोश, इनके चाल का रेशियो बताना है। समझिएगा बात को। टाइमिंग सेम बोलता है कि जितने समय में खरगोश 5 जंप मारता है कुत्ता 3 जंप मारता है। खरगोश मार रहा है 5 जंप, खरगोश मार रहा है 5 जंप और कुत्ता मार रहा है 3 जंप। कुत्ता मार रहा है 3 जंप। यानी मैं 1 सेकेंड में अगर बात करूं तो 1 सेकेंड में ये 3 जंप जाएगा और ये 1 सेकेंड में 5 जंप जाएगा। तो और अब चूंकि कुत्ता और खरगोश है तो दोनों के जंप में फासला होगा। खरगोश कुछ कम जंप मारेगा और कुत्ता बड़ा जंप मारेगा। तो वो बोल रहा है कि कुत्ते का 1 जंप खरगोश के 3 जंप का इक्वल होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये तो टाइमिंग सेम है, 1 सेकेंड में 3 जंप, 1 सेकेंड में 5 जंप। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप मिनट ले सकते हैं, घंटा ले सकते हैं, जो मन है वो कर सकते हैं। टाइमिंग सेम करना है। तो 1 सेकेंड में अगर 3 जंप तो 1 सेकेंड में 5 जंप, टाइमिंग इक्वल। अब आते हैं, कुछ दूर तो जाएगा, जब जंप मारेगा तो कुछ तो दूर जाएगा वो। तो अब क्या कहता है कि कुत्ते का 1 जंप खरगोश के 3 जंप के बराबर है। तब कुत्ते का 1 जंप खरगोश के 3 जंप के बराबर है। तब कुत्ते का 3 जंप खरगोश के कितने जंप के बराबर होगा? 9। अरे एक है 3 जंप के बराबर, तो 3 होगा, 3 तिया 9 जंप के बराबर। यानी आप कह सकते हैं कि जितने समय में खरगोश 5 जंप मारेगा उतना समय में ये 3 जंप मारता है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं दूरी की बात करने लगूं तो हम ये मान लेते हैं कि यह 5 जंप में
5 मीटर गया होगा, तो ये 3 जंप में 9 मीटर जाएगा, क्योंकि उसका एक जंप उसके 3 जंप का इक्वल होगा, बराबर होगा। तो अगर ये 3 जंप मारेगा, जैसे देखिए ये 5 मारेगा तो ये 3 मार पाएगा, लेकिन जब ये दूरी की अगर मैं बात करूंगा तो हम ये मान लेते हैं कि एक जंप में 1 मीटर ही जाता होगा, तो 5 जंप में ही 5 मीटर गया होगा। अब इसकी बात करते हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर आप दूरी की बात करिएगा, छलांग की बात करिएगा, तो मेरा एक जंप इसका 3 जंप के बराबर होगा, तो 3 जंप मेरा इसके 9 जंप के बराबर होगा। तो ये भी जंप कर दिए और ये भी जंप कर दिए, यानी ये जाएगा 9, इसके 9 जंप के बराबर चल जाएगा, और ये अपना सिर्फ और सिर्फ 5 जंप ही रख पाएगा। अब इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं अपना मन से। हम ये मान लेते हैं कि ये 5 जंप में 5 मीटर गया होगा, तो ये 3 जंप में 9 मीटर गया होगा। अब अगर मैंने इसको मीटर मान लिया तो हम कह सकते हैं कि टाइम तो सेम था। तो अगर मैं ये कह दूं कि यह 9 मीटर 1 सेकेंड में जाता होगा और यह 5 मीटर 1 सेकेंड में जाता होगा, तो जब मैं सेकेंड के साथ मीटर बोल रहा हूं तो अगला लाइन में मैं ये कह सकता हूं कि यह जब 1 सेकेंड में 9 मीटर है तो इसका 9 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो गया, और अगर यह 1 सेकेंड में 5 मीटर जाता है तो ये 5 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो गया। और इन दोनों के चाल का अनुपात ही पूछ रहा है, 9:5। एक बार फिर से, कुत्ते का 3 जंप खरगोश के 5 जंप का इक्वल, मतलब जितने समय में ये 5 जंप मारेगा उतना में ये सिर्फ 3 मार पाता है, लेकिन इसका चूंकि जंप बहुत बड़ा है, इसका एक जंप इसके 3 के बराबर होगा, तो इसका 3 जंप इसके 9 के बराबर होगा। तो यानी 1 सेकेंड में अगर ये 5 जंप मारा तो यह 1 सेकेंड में 9 जंप मारेगा, और 9 जंप मारेगा तो कुछ तो दूर जाएगा है। 5 जंप मारेगा तो ये कुछ तो दूर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जितना जंप है उतना मीटरे कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि यह 9 मीटर जाएगा और यह 5 मीटर जाएगा। तो ये 1 सेकेंड में जा रहा है, तो 1 सेकेंड में अगर 9 मीटर तो 9 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल बन गया। 1 सेकेंड में 5 मीटर तो 5 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल बन गया। आंसर होगा 9:5। एक कार ड्राइवर मैदान से पर्वतीय स्थल को जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा लौटते समय उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी दूरी 400 किलोमीटर के लिए औसत चाल क्या है? औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल होता क्या है? औसत चाल का मतलब होता है एवरेज स्पीड होता है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी और बटा में कुल समय। ऐसे औसत चाल के 3 फॉर्मूला होते हैं। समय बराबर हो तो कुछ, दूरी बराबर हो तो कुछ, और कुछ न बराबर हो तो कुछ। और कई तरीके से बन जाएगा, लेकिन बेसिक तरीके से बता देते हैं। औसत चाल का एक फॉर्मूला खाली समझिए, किसी भी कंडीशन में लागू होता है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। देखिए 200 किलोमीटर की दूरी जाना है तो 200 गया है और फिर 200 वापस भी आया है, तो कुल दूरी कितना चल गया? 400। तो कुल दूरी हो गया इसका 200 गया और 200 वापस आ गया, तो कुल दूरी तो चल दिया 400। अब आपको क्या चाहिए? समय। आपको क्या चाहिए? समय। जाने में लगा समय और आने में लगा समय अगर आपको पता चल गया तो कुल समय भी पता चल गया। जाके वापस आए, रख देंगे, औसत चाल निकल जाएगा। तो आ जाइए समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा। तो 200 किलोमीटर की दूरी को 40 के हिसाब से गया था और इसी 200 किलोमीटर की दूरी को 20 के हिसाब से वापस आ गया। आप देखिए जाके वापस आने में इसको टाइम कितना लगा? गया 200 किलोमीटर 40 के हिसाब से, वापस भी तो 200 आ रहा है, लेकिन वापसी में वो क्या कर दिया? 20 के हिसाब से आने लगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। दूरी बटा 4। तो जब गया तो 40 बचे
200 और 20 दाह। जब वो गया तो 5 घंटा में गया था और जब वो वापस आया तो 10 घंटा लगाया, तो कुल समय कितना घंटा लग गया? 15 घंटा। हमको क्या चाहिए था? औसत चाल, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो गए 200 और आए 200, तो 2 और 2 400। जाने में 5 घंटा, आने में 10 घंटा, तो 10 और 5 15 घंटा। कुल दूरी बटा में कुल समय, 5 दिया 15, 5 8 40, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड होगा, औसत चाल। औसत चाल कुल दूरी बटा में कुल समय। दूरी जाने आने वाला देख लीजिए, जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा, उससे भाग दे दीजिएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है जी। यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग कम कर दे तो उसी दूरी तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो उसकी चाल बताइए, चाल प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का इसका मतलब था कि जो भी मेरा स्पीड रहा होगा, नहीं पता क्या स्पीड है, खाली इतना मालूम है कि जहाँ पे जाना है वहाँ 30 घंटा लगता था। लेकिन 30 घंटा किससे लगता था? अपना स्पीड से। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना जो स्पीड है ना वो 1/15 कम करूँगा। तो आपको पता है कि अगर आप चाल कम करेंगे तो दो चीज़ होगा। चाल कम करेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, दूसरा चाल कम करेंगे तो आप कम दूरी तय कर पाएंगे। ठीक है ना? दो चीज़ होगा, चाल कम होगा तो आप दूरी कम तय कर पाएंगे, और चाल कम होगा तो टाइमिंग भी आपको ज़्यादा लगेगा। तो हर चीज़ देख लीजिएगा सवाल में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। यहाँ पर ही कहा है, ध्यान रखिएगा, बोला है कि 30 घंटा लगता है, लेकिन जब मैं 1/15 किया हूँ तो मैं उतना ही टाइम में मैं 10 किलोमीटर कम चल पाता हूँ। तो ये जो मैं 10 किलोमीटर कम जा पाया, आपको पता ही है, अभी इससे पीछे वाला सवाल जो हम लोग देखे थे, एक आदमी 60 जाके 12 भी रिटर्न आ गया और ये आदमी अपना रास्ता भी नहीं पूरा कर पाया, 12 कम रहा। क्यों? क्योंकि स्पीड कम था। तो स्पीड कम की वजह से ये नहीं जा पाया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि इस आदमी जो 1/15 कम किया है उसके वजह से ये 10 किलोमीटर कम चल पाया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1/15 का वैल्यू 10 किलोमीटर हो जाएगा। बोलिए, 1/15 जो कम किया है उसी के वजह से 10 किलोमीटर नहीं चल पाया। बोला कि कम 10 किलोमीटर चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 1/15 चाल के मतलब 1/15 का वैल्यू 10 किलोमीटर पड़ा। यानी जैसे ही मैंने 1/15 अपना स्पीड कम किया ना, मैं 10 किलोमीटर कम चल पाया। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/15 का वैल्यू 10 किलोमीटर है। कल है या परसों बताए थे आप लोग को कि बात अगर फ्रैक्शन का हो तो टोटल कितना होता है? 1 होता है। 1 का वैल्यू टोटल दूरी बताएगा आपको। तो आइए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 1 का वैल्यू कितना आया? 150। 1 मतलब क्या? टोटल। इसका मतलब टोटल दूरी कितना निकला? 150 किलोमीटर। क्योंकि 1 रेशियो का मतलब क्या हो जाता है? कुल। 1/15 कम किए, 10 किलोमीटर कम गए, तो 1/15 माने 10 किलोमीटर, तो 1 का मतलब 150 किलोमीटर। 1 मतलब टोटल। कुल दूरी कितना है? 150 किलोमीटर। मुझे इस पूरे दूरी को जाने में कितना घंटा लगता था? 30 घंटा। कितना घंटा लगता था? 30 घंटा। तो मेरा चाल क्या था? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता था। मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता। दो आदमी 55 किलोमीटर दूर स्थित स्थान से एक दूसरे की ओर घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं। एक आदमी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
कि कितने घंटे चलने पर वे पहली बार 11 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। लैंग्वेज समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि स्थान ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी 55 किलोमीटर, इसका स्पीड 12 है और इसका स्पीड 10 है। इस सवाल आप पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें एक बारीकी है, वो नहीं पढ़ेगा। दोनों ऐसे चलने वाले हैं। आपको पता है विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो चाल तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि ये कब मिलेंगे। ये पूछ रहा है कि ये लोग जब चलेंगे तो इनके चलने के कितने घंटे बाद इनके बीच की दूरी 11 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब जब ये घोड़े से चले हैं तो ये यहाँ पहुँचना होगा और इसको यहाँ पहुँचना होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर चाहिए। इतना दूर पर ये खड़ा होंगे एक दूसरे के। तो ये पूछा गया है कि कब, ऐसा कब होगा, इनके चलने के कब बाद ऐसा होगा कि यहाँ पर सामने सामने तो दिखे आपको रहे हैं, लेकिन इनके बीच के कितना गैप है? 11 किलोमीटर है। तो ये पूछ रहा है कि 11 किलोमीटर चलेंगे, मतलब बीच में रहना चाहिए दोनों के बीच में। तो ऐसा कब होगा? तो इसमें दो चीज़। पहला, पूरा चलना कितना था? 55 में कितना नहीं चलना है? 11। तो चलना कितना है? तो 55 में से 11 निकालिए। इसका मतलब इनको 44 चलना है, ठीक है। और हमको पता है कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 12 और 10 22 के हिसाब से चलेंगे। मिलने का समय यही में लिखते थे, मिलने का समय, समय बराबर दूरी बटा में 4, 22 और नहीं 12 और 10 22। चलने के 2 घंटे बाद ये एक दूसरे के 11 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, या एक दूसरे के 11 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं। एक मोटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होती है। प्रत्येक 2 घंटे में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। कितने घंटे में यह 345 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। देखिए, कोई बाइक से चला है और इसका कंसेप्ट ये है कि मुझे पूरे 345 किलोमीटर जाना है, लेकिन मैं जिस बाइक से जा रहा हूँ उस बाइक से हर 2 घंटे बाद मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दूँगा। तो आप 2 घंटे बाद ना बढ़ाइएगा, 2 घंटा तो उतना आप चल ना रहे हैं। तो मेन खेल है चलाना है आपको। 2 घंटे बाद आप बढ़ाएंगे, उससे मतलब नहीं है आप 2 घंटे तक उतना चले, ये मतलब है। तो आप जब शुरू किए होंगे तो आप 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटा चले होंगे, क्योंकि 2 घंटा बाद बढ़ाना था। तो 70 के हिसाब से 2 घंटा जब चले होंगे तो आप 140 किलोमीटर तय कर लिए होंगे। जब 2 घंटा चल लिए तो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा फिर बढ़ा लेंगे। तो पहले 70 था, अब हो जाएगा 80। फिर 2 घंटा चलिएगा आप इस हिसाब से, तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 160 किलोमीटर। आप चल कितना दिए? 300 किलोमीटर। चलना कितना है आपको? 345। तब बचल कितना है? 45 किलोमीटर। बचल कितना है अभी? 45 किलोमीटर। 2 घंटा तो कंप्लीट कर लिए ना, तो 2 घंटा बाद तो फिर स्पीड आप बढ़ाइए दीजिएगा 10, तो 10 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? अब बताइए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 45 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगाइएगा? आधा घंटा। क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 90, तो आधा घंटा में 45। तो ये रहा आधा घंटा। यहाँ समय हमको लग गया आधा घंटा। 45 बटा आधा घंटा। तो हम टाइमिंग कितना लिए? 2 घंटा तो यहाँ लिए थे, फिर 2 घंटा यहाँ लिए और आधा घंटा यहाँ लिए। हम 4.5 घंटा लिए और 4.5 घंटा में पूरा दूरी को कंप्लीट कर दिए। कंसेप्ट क्या था? हर 2 घंटा में 10 बढ़ जाना है। तो 2 घंटा तो उतना चलेंगे ना। तो 2 घंटा 70 के हिसाब से शुरू किए हैं, तो 2 घंटा में 140, 10 बढ़ गए। 80 के हिसाब से चलेंगे फिर 2 घंटा में
2 घंटा चलेंगे 160, चल गए 300, चलना कितना है 345, बचा कितना है 45। 2 घंटा जब हुआ 10 और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा स्पीड 90। अब 90 के हिसाब से 45 तय करना है, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा। तो आपको टोटल टाइम कितना लग गया? 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 4 घंटा और आधा घंटा यहाँ, 4.5 घंटा में आप पूरा दूरी को तय कर लेंगे।